बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक्साइटिंग कर रहे होंगे। और एक एक्साइटिंग से व्यू के साथ, इस कुतुब मीनार के साथ हम इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये ब्लॉग मोटो ही ब्लॉग होने वाला है और हम आपसे कुछ 1 to 1 अच्छी वाली, प्यारी वाली, अपने दिल की वाली बात करेंगे। और ये सारे जितने दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे जो बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, ये बड़े बड़े डिजाइनरों के शोरूम्स हैं, जैसे मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची। लिफ्ट नहीं दे सकता, सॉरी फॉर दैट। अभी किसी को भी नहीं दे सकता, वो पुलिसमैन हो या कोई भी हो। तो देखो, यहाँ से ब्लॉग शुरू करने का मतलब ये था कि जब मैं दिल्ली में पहली बार आया था तो मैंने यहीं पे रहना शुरू किया था। ये कुतुब मीनार, महरौली और लाडो सराय वाले एरिया में मैं रहा था। और क्लासेस हमारी चलती थी कालू सराय में और साकेत में भी चलती थी। तो जब मैं इस एरिया में आता हूँ ना, यहाँ पे हमने 2.5 साल स्पेंड किए अपने। और इस एरिया में जब मैं आता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही प्यारी प्यारी यादें आती हैं जो उस टाइम हमने यहाँ पर स्पेंड किए थे, हमारे दोस्त यार सारे। अभी सेटअप की बात करें तो ये जो मेरा स्पीडोमीटर है वो ख़राब हुए 7-8 महीने हो गए भाई। और 7-8 महीने हो गए तो उसको सही कराने का ये सही वक्त तो है नहीं। तो अब इसको हमने क्या किया है कि एक जुगाड़ लगा दिया है। हमने मोबाइल में अपना एक ऐप डाउनलोड कर लिया और उसके थ्रू हम स्पीड आपको दिखाते रहेंगे, ताकि आपको भी पता चलते रहे कि हम किस स्पीड से चल रहे हैं और आपका इंटरेस्ट बना रहे हैं। क्योंकि अगर बाइक राइडिंग हो, मोटो ब्लॉगिंग हो, उसमें स्पीड ही ना दिखे तो फिर क्या है कि मोटो ब्लॉगिंग मज़ा ही नहीं आता। और इस एरिया में इतनी ग्रीनरी है, आप देख ही सकते हो कि रोड पूरा पेड़ से ही ढका हुआ है। इतने चौड़े रोड हैं, उसके बावजूद भी ये पूरे पेड़ से ढके हुए हैं। तो ये चीज़ जो इस एरिया की, इस साउथ दिल्ली की है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और जब भी मैं यहाँ पे ब्लॉग करता हूँ इस बात का जिक्र ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मैं रोक ही नहीं पाता यार। ऐसा होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए कि रोड के किनारे सफिशिएंट ग्रीनरी हो कि आप जो व्हीकल से पॉल्यूशन निकल रहा है वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो और उसके बदले में हमें एक क्लीन हवा मिले। और जो इस टाइम चल रहा है, कोरोना वाला टाइम चल रहा है, जिसमें कंडीशन ये हो रखा है कि 27,000 28,000 केसेस डेली निकल के आ रहे हैं, वैसे टाइम में तो और भी ज़रूरत है हमें प्लांटेशन करने की, पेड़ पौधों को बचाने की। क्योंकि ये सब प्रकृति का ही प्रकोप है, एक तरह से आप कह सकते हो। जो छेड़छाड़ हमने प्रकृति के संग किया है, नेचर के साथ किया है ना, उसी की सज़ा हमें मिल रही है, इस ह्यूमन बीइंग को मिल रही है। अगर अब भी हम सुधार नहीं करते हैं, अब भी हम सुधरते नहीं है ना, तो इससे भी बड़े बड़े ऐसे ऐसे आएंगे चीज़ें कि आपको घर में तो अभी महीनों महीने बैठने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर हम सुधरेंगे नहीं तो पूरी लाइफ ही हमें घर में बैठ के बितानी पड़े। तो अगर इन सब चीज़ों को, इस ऐसी स्थिति को आने नहीं देना अपनी लाइफ में, तो हमें अपने लाइफस्टाइल में और अपने अंदर में सुधार करना ही होगा। और ये वाला सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है भाई। जूतों में पॉलीथीन पहन लो ताकि जूते गंदे ना हो, सीधे आप ऑफिस में जाओगे। वैसे भी भाई साहब ने सफ़ेद जूते पहन रखे हैं तो इनका पॉलीथीन तो पहनना ज़रूरी है। और कल की न्यूज़ ये है कि अमिताभ बच्चन सर को, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी को भी कोरोना हो गया है। तो मैं प्रे करूँगा गॉड से कि जल्द से जल्द सही हो जाए। क्योंकि अभी अभी हमने बॉलीवुड से इतने लोगों को खोया है कि और लोगों को खोना नहीं चाहते। वैसे भी अमिताभ बच्चन इज़ ए लेजेंड, तो वो जितना दिन तक जिए, जितना अधिक दिन तक जिएंगे तो उतने उतने अच्छी चीज़ें, उतनी उतनी उनकी एक्टिंग और उनकी प्रतिभा हमें देखने को मिलेगी। अभी देखो, यूपी में भी 2 दिन का लॉकडाउन हुआ है, सैटरडे एंड संडे। कुछ स्टेटों में ये वीकेंड वाला लॉकडाउन चल रहा था। तो मुझे लगता है कि वही देखते हुए अब यूपी गवर्नमेंट ने भी वीकेंड लॉकडाउन शुरू कर दिया है। और ये आगे भी होने वाला है, ऐसा नहीं है कि इसी बार होके रुक जाएगा, आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो
तो इसके लिए तैयार हो जाओ। हफ्ते भर काम करो और वीकेंड पे घर में बैठ के आराम करो। कभी कभी मैं अपनी बसंती को देखता हूँ ना तो मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। इस बाइक को लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट, मतलब अगर ये सितंबर आ जाएगा तो ये हो जाएगी 9 साल की, 9 ईयर ओल्ड। और आज भी इस बाइक को चला के उतना ही मज़ा आता है जितना पहले मज़ा आता था। इसका टोटल जो रन है मुझे लगता है 70,000 किलोमीटर प्लस हो गया, तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है। और इसके इंजन में ऐसा कोई काम भी आज तक नहीं हुआ है, वही इंजन वही वैसे ही चल रहा है। हाँ, उसके हेड की पैकिंग वैकिंग जरूर लीक करती है, बजाज का कॉमन प्रॉब्लम है, सारी बाइकों के हेड से थोड़ा ऑयल लीक करने लगता है, तो वो पैकिंग वैकिंग हुई है बाकी, लेकिन और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। और इसका मेंटेनेंस और इसका रनिंग कॉस्ट इतना सस्ता है, इतना सस्ता है कि पूछो मत। इसीलिए मैंने रॉयल एनफील्ड में और इसके में रॉयल एनफील्ड को ही बेच डाला और इसको रखा, क्योंकि मुझे पता है कि इसको मेंटेन करना काफ़ी आसान। तो आई होप कि आपको ये स्पीडोमीटर में स्पीड क्लियर दिख रही होगी। 78, 76 ऐसे अभी तो स्पीड पे हम क्रूज़ कर रहे हैं। और मेरे साइड में आप देख रहे हो JLN स्टेडियम। अब इन सब चीज़ों का मतलब तभी हो पाएगा जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ये सामने जो दिख रहा है ना, वो CBI बिल्डिंग है, ग्रीन वाली, सारी ग्लास वाली CBI। ओह माय गॉड, नाम सुन के कई तरीके के ख्याल आने लगते हैं। ये हुमायूं टॉम वाला एरिया है, वो आपको हुमायूं टॉम दिख रहा है वो वाला। ये क्या है ये मुझे नहीं पता, ये कोई मकबरा ही होगा उसी टाइम का, और वो हुमायूं टॉम है। और इनका रिस्टोरेशन कार्यक्रम हमेशा चलते रहता है, हमेशा इन पे कुछ न कुछ मेंटेनेंस का वर्क चलते रहता है, क्योंकि ये बिल्डिंगें काफ़ी कई 100 साल पुरानी हो चुकी हैं, तो इनको मेंटेन रखने के लिए इनमें काम तो करना ही पड़ेगा। और मैं बात करें इसके इंजीनियरों की और उस टाइम की इंजीनियरिंग की, तो आज के टाइम की इंजीनियरिंग मुझे छोटी दिखती है, क्योंकि उस टाइम लोगों ने बिना सरिये के, बिना ईंट के, बिना सीमेंट के, मतलब ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी कर दी जो कई 100 सालों से धूप, बरसात, सर्दी, गर्मी, कई तूफान, कई सारे अर्थक्वेक सारे झेल के आज तक ऐसे ही खड़े हैं। और ये साइड में जो रेलिंग पे ये हमारे वर्टिकल प्लांटिंग हुई थी, वर्टिकल गार्डनिंग हुई थी, अब ये इस वाली साइड की हटाई जा रही है। अब ये रेलिंग क्यों हटाई जा रही है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आने वाले टाइम में पता चलेगा कि इसको हटा के यहाँ पे क्या किया जाना है, क्या होने वाला है। और रास्ते पूरे खाली है भाई, एकदम वाले खाली है। और घर से निकला था तो मेरा GoPro भी लगभग 30% ही चार्ज था, और मेरी मोबाइल भी 30% चार्ज थी। तो मेरी मोबाइल तो अभी 20% के नीचे आ गई है। और GoPro का क्या हाल है वो तो मुझे नहीं पता। GoPro भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे लगता है इसकी बैटरी ख़राब हो गई है। ओहो 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 ओहो। ये बस वालों का सिस्टम ये है ना, ये ना कभी इंडिकेटर देते हैं ना ही हाथ देते हैं, इनका पता ही नहीं चलता कि ये जाना किधर चाहते हैं, और ये कब टर्न मार लें कब कट मार लें पता नहीं चलता। और इनके टर्न से, इनके कट से इनको तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो होना है या तो बाइकर्स को होगा या फिर 4 व्हीलर वालों को होगा। तो अभी इस टाइम में जो सबसे बड़ा काम है ना हमारे लिए, अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को हेल्दी रखना है। ये सबसे बड़ा टास्क है हर किसी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये सबसे बड़ा टास्क है। तो अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस जो आए हैं, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन हो गया तो बस दिन भर खाओ और सो। कुछ एक्सरसाइज भी करो और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस भी करो और फिट रहो, हेल्दी रहो। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म भी करते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मोटो ब्लॉग हो गया और मैं दिल्ली से अभी गाजियाबाद में भी एंटर करने वाला हूँ, दिलसाद गार्डन पहुँचने वाला हूँ। अब तो मैंने लगभग 25 किलोमीटर आपसे बात करते करते कवर कर लिया है। और अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, अपने फैमिली का भी ख्याल रखो और मेरा भी ख्याल रखो। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। ओह माय गॉड, ये कितना फैल गया भाई।